तो हाँ जी दोस्तों, आज के मंडे नाइट रो के अंदर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है। तो भाई उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। शो की शुरुआत की बात करते हैं। शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट नो वर्ल्ड सीएम पंक आते हैं बीच रिंग में और वो कहते हैं कि देखो मैंने तो भाई रोमन रेंज को फोड़ डाला। रोमन रेंज जो कहता रहता है कि तुम ओल्ड मैन हो। ओल्ड मैन ने उसे उठाकर पावर बॉम्ब दिया है, उसको अनाउंस टेबल के आर पार कड़ा है। एंड उसके बाद जो क्राउड जो करती है ओटीसी की चैट लगाती है। बाद में सीएम पंक कहते हैं कि देखो तुम जितना मर्जी ओटीसी कह दो, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि ओटीसी जो है इस शो के ऊपर नहीं है। ओटीसी नहीं आने वाला, मैंने इसको धो दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो भाई मतलब ओटीसी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो करता है कि मैं मतलब कि हाफ टाइमर हूँ तो मैं ऐसे हूँ, बेस्ट हूँ, ऐसे मतलब बोलते रहते हैं रोमन रेंज। उसके बाद जो होते हैं भाई सीएम पंक कहते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि देखो जितना मर्जी सीएम पंक मतलब कि जितना मर्जी रोमन रेंज बोले, लेकिन एक बात सच है कि वो अपने कज़न के दम पे कूदता है। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कोई मतलब कि कोई है खास, यानी कि कुर्दी रोग की बात कर रहे होते हैं, पार्ट है उसका। तो कह रहे थे कि मैं अपने कज़न के दम पे नहीं चल रहा, मैं अपने दम पे चल रहा हूँ। मेरे फादर बेस्ट रेसलर थे, इसलिए मैं बेस्ट रेसलर हूँ। तो मैं अपने क्या कहते हैं कि मैं अपने दम पे चल रहा हूँ और तुम जो हो अपने फैमिली का मतलब अपने फैमिली के दम पे उछल रहे हो, ऐसा मतलब कह रहे होते हैं अपने रोमन रेंज के बारे में सीएम पंक कहते हैं कि जितना मर्जी रोमन रेंज उछले, लेकिन रेसलमैनिया के अंदर उसको मैं जीटीएस लगाकर उसको हरा दूंगा। एंड बाद में कहते हैं कि हम देखो दी रॉक जो है एक बड़े रेसलर के साथ साथ एक मतलब कि फिल्म के हीरो भी हैं और हॉलीवुड के अंदर काम किया करते हैं। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि देखो दी रॉक काम किया करते हैं नहीं, और रेसलिंग में इन्वेस्ट नहीं है, बल्कि वो अब सिर्फ एक हॉलीवुड के अंदर ही काम करता है, ना कि रेसलिंग के अंदर। एंड वो कहते हैं कि रोमन रेंज जो बन रहा है ना कि हाफ टाइमर हूँ मैं, मतलब कि मैं दोनों पासे काम करूँ, लेकिन दोनों पासे वो काम नहीं कर पाएगा, वो एक पासे काम कर पाएगा। और अभी अभी बना नहीं है हीरो, लेकिन वो जब बनेगा तब देखेंगे। और वो कहता है कि मैं अपने कभी भी अपना जो है अपना कंपैरिजन मैं किसी नए सुपरस्टार से नहीं करता, मैं अपना बड़े सुपरस्टार से करता हूँ जो कि रिसेंट सुपरस्टार बने हैं रोमन रेंज की, उससे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करते सीएम पंक, ऐसा मतलब बातें कर रहे होते हैं वहाँ पे। एंड वो कहते हैं कि देखो क्या पैट मैकाफी को भी भाई घसीट लेते हैं बीच में। वो कहते हैं कि देखो मतलब कि पैट मैकाफी ने मतलब लास्ट वीक क्या किया, रैंडी ऑर्टन के साथ खेलने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो आ जाएगा तो टिकट नहीं बिकने वाली। वो आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो टिकट बेच लेगा सभी के सभी। एंड वो कहते हैं कि टिकट बेचने के लिए टिकट को कम करना पड़ेगा, रेट कम करना पड़ेगा। एंड वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टिकट कम करो, ताकि ये जो जनता है ये जनता आ सके उस मैच को देखने के लिए जहाँ मैं रोमन रेंज को धोऊंगा रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई यहाँ पे सीएम पंक ने मतलब सीधा खड़े बोल दिया कि देखो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने हाई रेट करके टिकट रेट को जो है डाउन करने की जरूरत है, नहीं करोगे तो भाई ऐसे ही मतलब खाली रह जाएगा, ऐसे ज़्यादा बोला। यहाँ पे पैट में भी कोई टिकट नहीं बेचने आया, टिकट उससे बिकेगा भी नहीं, ऐसा मतलब कह रहे होते हैं सीएम पंक। तो सीएम पंक कहता है कि मेरे बिना तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर आओगे और तुम टिकट बेच के चले जाओगे और तुम चेक लेके चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। टिकट बेचने के लिए टिकट को रेट कम करना पड़ेगा, ऐसा मतलब बोला है हमारे सीएम पंक ने इन मंडे नाइट रो के अंदर, जो कि सुनने में बड़ा ही मजा आ रहा था देखने यहाँ पे। और बाद में बोला कि ये सब लोग आएंगे और रोमन रेंज को हारता हुआ देखेंगे रेसलमेनिया के अंदर। इतना कहते ही वो अपने माइक को फेंकते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने पैट मैकेफी को रेल दिया, उन्होंने अपने रोमन रेंज को रेल दिया और दी रॉक को रेल दिया, ब्लड लाइन को रेल दिया यहाँ पे हमारे सीएम पंक ने। और नेक्स्ट वीक होने वाला है लास्ट वीक, जहाँ की ये लोग फेस टू फेस होने वाले हैं। तो भाई मजा आएगा देखने में। आगे तो बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं सेथ फ्रीकी रोलिंस की। सेथ फ्रीकी रोलिंस भाई बीच रिंग में आते हैं और अपनी प्रोमो सेगमेंट की बात कर रहे हैं। वो वहाँ पे बात करने वाले थे कि आखिरकार जो हमारे जो हमारे गुंथर है, उन्होंने आखिरकार अटैक क्यों किया, जबकि पंगा उनका था अपने ब्रॉन ब्रेकर एंड डिवीजन के साथ। तो आखिरकार अटैक क्यों किया ब्रॉन ब्रेकर के अलावा गुंथर ने मेरे ऊपर। तो उसके बाद वो बात ही करता है कि अगर सोचा जाए तो देखो जो हमारे पॉल हेमन है, पॉल हेमन थोड़ा सा मास्टरमाइंड है, वो कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन कर रहा होगा गुंथर से, और गुंथर से कोई बात की होगी, खिचड़ी पकी कोई डील होगी इनकी, और इसी के लिए मतलब गुंथर ने मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन गुंथर ने जो अटैक किया उससे मामला ये बन चुका है कि अब ये मामला जो है पर्सनल हो चुका है और गुंथर को मैं बहुत ज़्यादा रेलने वाला हूँ रेसलमेनिया के अंदर, ऐसा मतलब बोलते कहते हैं कि मुझे दो चीज़ चाहिए, एक चैंपियनशिप बेल्ट जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि मुझे चैंपियनशिप बेल्ट वापस चाहिए जो कि मैंने कभी हारी नहीं थी, वो वापस चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो मैं मुझे डिवीजन को खत्म करना है। एंड उसके बाद कहते हैं गुंथर को पहले खत्म करूँगा जो कि पर्सनल बना चुका है इस मामले को। तो उसके बाद अपने पीछे से आकर के गुंथर जो है गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम अपने सेथ रॉलिंस ने ही रेल दिया यहाँ पे गुंथर को अनाउंसर टेबल पे मारा। और एंड वहाँ पे वही बहुत गंदे तरीके से दोनों बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको अलग किया गया सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। और यहाँ पे भाई इनकी मैच की हाइप जो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। एंड पीछे से मतलब गुंथर एंड अपने पॉल हेमन की फेस टू फेस भी होता है। वहाँ पे गुंथर को कहते हैं हमारे साथ अपने पॉल हेमन कहते हैं कि मतलब गुंथर कहते हैं
गुंथर कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, और पॉल हेमन खुद से कहता है कि हाँ तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ एहसान की बात की है, कहीं कहीं वो ब्रोक लेसनर को पेश करने की, हाँ भाई शायद रोड्स ने ऐसा बोला था कि मतलब कि मैं जो हूँ मतलब कि ब्रोक लेसनर को पेश कर चुका हूँ थाली के अंदर अपने ओवा फेमी को सेथ रोलिंस से प्रोमो सेगमेंट का, ये भी मेंशन किया था। और यहाँ पे गुंथर भी कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है। तो कहीं ना कहीं ब्रोक लेसनर को लेकर या फिर दी विजन को लेकर कोई मतलब कि बातें कहेंगे हमारे, या फिर कुछ मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो कि जुड़ी हुई होगी हमारे विजन से एंड ब्रोक लेसनर से। तो भाई ये कुछ चीज़ें हमें जो है देखने को मिलेंगी आने वाले रेसलमेनिया के बाद, यानी कि आफ्टर रोड टू मेनिया। तो कुछ तो वो देखने को मिलेगा हमें भाई रेसलमेनिया के बाद या रेसलमेनिया से पहले गुंथर एंड पॉल हेमन के बीच में डील से जुड़ी कुछ चीज़ें। बाकी दोस्तों ये वीडियो फिलहाल यहीं तक थी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी ब्रोक लेसनर सेगमेंट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका, जाके जरूर वॉच करना अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ जाके वॉच करना। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब